दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। पूरी दुनिया में इंसानियत का अलमबरदार कौन? पूरी दुनिया में मानवाधिकार का झंडा बरदार कौन? मानवाधिकार का रक्षक कौन? पूरी दुनिया में शांति और अमन का मसीहा आखिर कौन है? तो साहब उसका नाम है सिर्फ एक, और वो है अमेरिका। अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत का अलमबरदार कोई नहीं है। उससे बड़ा मानवाधिकार का रक्षक कोई नहीं है। उससे बड़ा ह्यूमन राइट का झंडा बरदारी कोई नहीं है। पर वही अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर जंग करता है, पूरी दुनिया में हर इलाके में हमले करता है, हर इलाके में अपने हथियार को सप्लाई करता है, क्योंकि वही हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। कत्लखानों का सबसे बड़ा सौदागर ही वही है। तो आखिर शांति और अमन की अपील किससे की जा सकती है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त खुद को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है, बोले तो नंगा कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने खारक जजीरे पर कब्जा करने की अपनी नीयत पूरी दुनिया में जाहिर कर दिया है कि आखिर उसका मकसद क्या है, वो ईरान से चाहता क्या है। वो ईरान से कोई न्यूक्लियर डील वगैरह नहीं चाहता। ये सिर्फ जमाने को दिखाने के लिए है कि हम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, और ईरान ने बहुत देरी की हमसे न्यूक्लियर डील करने में, इसलिए हमने उसके ऊपर दो बार हमले किए। ईरान परमाणु हथियार ना बना सके, इसलिए हमने उसके ऊपर हमला किया, इसलिए हम बार बार उस पर प्रेशर कर रहे हैं, बार बार हम उसको निशाने पर ले रहे हैं। पर साहब, ये सब तमाम ख्याली बातें हैं, तमाम बातें ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, भरमाने के लिए है। लेकिन असल मकसद क्या है, वो अमेरिका की जबान पर है, अमेरिका के दिल में है। अमेरिका का बड़बोल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के जरिए खुलकर बता दिया कि आखिर वो चाहता क्या है, और उसने सीधे सीधे बता दिया है कि उसकी मंशा यही है कि वो ईरान के खारक जजीरे पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि खारक जजीरे पर कब्जा करके उसे मोटी कमाई होगी, मोटा माल हासिल होगा, खूब पैसा हासिल होगा। वहां ईरान का 90% तेल मौजूद है, वहां ईरान का गैस मौजूद है, और ईरान का इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस कब्जा करने के बाद तेल भी अमेरिका का होगा, गैस भी अमेरिका का होगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी अमेरिका का होगा, अर्थ मिनरल भी अमेरिका का होगा, कुदरती मादनियात भी अमेरिका का होगा। यानी अमेरिका के ऊपर खूब जम के पैसों की बारिश होगी। पूरी दुनिया में ऑयल और तेल के प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, हर तरह से पूरा मार्केट ही ऑयल का वो अमेरिका के कंट्रोल में हो जाएगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि हम आने वाले समय में ईरान के खारक जजीरे पर कब्जा कर सकते हैं, कब्जा जरूर कर लेंगे, ऐसा उसका इरादा है। तो साहब, न्यूक्लियर डील, परमाणु हथियार, हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये सब तमाम बकवास बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बीते 3 महीने से पब्लिक को सुना रहा है। और बोले तो बीते 2 साल से वो यही राग अलाप रहा है हमेशा। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर खारक जजीरे पर कब्जा करने में दिक्कत क्या है? अमेरिका को खारक जजीरे पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ही कहता है ना कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, ईरान की फौज को खत्म कर दिया, ईरान की ताकत को ही खत्म कर दिया, वो हमसे लड़ने की हैसियत में नहीं है। तो साहब जाइए, दरवाजे खुले हैं, ईरान पर कब्जा कर लीजिए। अगर ईरान के पास कोई कुव्वत ही नहीं है जंग करने की, तो फिर उस पर जाकर कब्जा कर लेने में ही अमेरिका की भलाई है। अमेरिका और इजराइल दोनों को मिलकर ईरान पर कब्जा कर लेना चाहिए, जैसा कि वेनेजुएला पर उन्होंने कर लिया। लेकिन वेनेजुएला वाला कांड वो ईरान के साथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां ईरान वेनेजुएला नहीं है, कोई कमजोर ममालिक नहीं है जहां वो आसानी से चढ़ाई कर देगा और कब्जा कर लेगा। यहां तो ईरान पटक कर मारेगा। उसके खारक जजीरे पर पूरी तैयारी हो चुकी है, और खारक जजीरे पर वो बहुत पहले से ही तैयारी करता आ रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे। खुद अमेरिकी मीडिया CNN ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये सोच रहे हैं, अमेरिका अगर ये ख्याल में है कि हम ईरान के खारक जजीरे पर कब्जा कर लेंगे, तो ये सब इतना आसान नहीं है। खारक जजीरे पर ईरान ने बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी है। मार्च महीने की ही रिपोर्ट में CNN ने खुलासा कर दिया था कि ईरान किस तरह की तैयारियां कर रहा है और क्या क्या तैयारी कर चुका है। CNN ने सीधे सीधे बताया है कि खारक जजीरे पर ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद में इजाफा कर रखा है।
यहां तक कि कंधे पर लॉन्च करने वाली मिसाइलों का भी जखीरा उसने पहुंचा दिया है और अपने फौजियों को दे रखा है, और बड़े पैमाने पर उसने अपनी फौज को वहां पर तैनात कर रखा है। और जो कंधे पर मैनपैड नाम का जो एक लॉन्चर सिस्टम है, ये बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को बकायदा कंधे का इस्तेमाल करके दागा जा सकता है, दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। यानी बड़ा बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये चलता फिरता इंसान के कंधे पर सवार होने वाला, जिस तरह से रॉकेट लॉन्चर होता है, ठीक उसी तरह से मैनपैड नाम का कंधे के इस्तेमाल करके लॉन्च किया जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास मौजूद है, और उसने खारक जजीरे पर तैनात कर रखा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। खारक जजीरे के साहिल पर जैसे ही कब्जा कर पैर रखेंगे, अमेरिकी फौज जैसे ही खारक जजीरे पर पैर रखने की कोशिश करेगी, कदम रखेगी खारक जजीरे में, वैसे ही वो ईरानी माइंस का शिकार हो जाएगी। ईरान ने बाकायदा वहां पर ट्रैप बिछा रखा है, ईरान ने बाकायदा वहां माइंस बिछा रखी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मंसूबा तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट छापी है, ये अमेरिका की खुफिया डिपार्टमेंट की ही रिपोर्ट है, और उसी के खुफिया डिपार्टमेंट के ही लोगों ने सीएनएन को बताया है कि साहब कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं हो पाएगा, ईरान तो बहुत पहले ही से ही तैयारी कर चुका है, तो साहब जाइए कब्जा कर लीजिए। वहीं ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं, ईरान के जो अफसर हैं, ईरान के जो लीडर्स हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर हम हिम्मत है तो आओ हमला करो, खारक जजीरे पर कंट्रोल कर लो। फिर अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर तारीख बदल जाएगी, इतिहास बदल जाएगा, फिर ऐसा रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि अमेरिका का अंजाम क्या हुआ अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की। आपको याद होगा 60 दिनों तक चलने वाला जो जंग था, उस दौरान अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए कोशिश की, कहा कि हमारा एक पायलट जो है वो हादसे का शिकार हो गया है और वो पायलट ईरान में ही कहीं मौजूद है, हम उसे रेस्क्यू करने जा रहे हैं। साहब वो कोई रेस्क्यू वगैरह नहीं था, अमेरिका एक बकायदा ऑपरेशन टाइप की कोशिश कर रहा था, और ऐसा ही करता हुआ नजर भी आ रहा है। और उस दौरान उसके बड़े बड़े जहाज तबाह हो गए, बड़े बड़े मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गए, अमेरिका की फौज दौड़ करके वापस उल्टे पांव भाग गई। तो किसी भी देश को कमजोर समझना नहीं चाहिए। वो कमजोर नजर आ रही हो ठीक है, उसके बारे में दुनिया भर में एजेंडा आप चला दें ठीक है, लेकिन हकीकत मालूम है, फेक न्यूज चलाने वालों को भी मालूम है कि आखिर ईरान इतना भी कमजोर नहीं जितना उसको कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है। वरना दुनिया में हमने ऐसे बहुत से देश देखे हैं जिनके लीडर खुद को बड़े बड़े विश्वगुरु कहते हैं, बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, बहुत ताकतवर कहते हैं कि अमेरिका हमसे पूछे बगैर टट्टी पखाना भी नहीं जाता, लेकिन आज अमेरिका के सामने उनकी बोलती नहीं निकल रही है, एक चू नहीं कर सकते अमेरिका के सामने। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कुव्वत नहीं है। अगर कुव्वत है तो एप्स्टीन आइलैंड में जो रंगीन फिल्में वहां बंद हैं, वो तो अमेरिका के ही कंट्रोल में है, वो जग जाहिर नहीं हो पाती। खैर, तो आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि अमेरिका खारक जजीरे पर कह के भी कंट्रोल नहीं करना चाहता, उसके पीछे की उसकी मजबूरी क्या है। ईरान को कमजोर समझना अमेरिका के लिए बड़ी भारी पड़ गया। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए टाइम्स रिपोर्टर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।